सर मैं पुनः एक बार आपने जो होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच की बात कही सर, उसके बारे में कुछ और बताना चाहूँगा सर कि भारत सरकार की सभी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज़ हैं वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें उन्होंने अदा किया है सर। जैसे NHIDCL तो रोड मिनिस्ट्री की ही ऑर्गेनाइजेशन है सर। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड सर पावर मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड जो टनल इत्यादि बनाने का काम करती है, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बड़ा अच्छा काम किया। ONGC पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इन सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने बेस्ट रिसोर्सेज, इनको जो जो जिम्मेवारी दी गई इसमें अपने बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हों या कुछ भी स्किल हो, देश के किसी कोने में भी हो, उसको उन्होंने एक द्रुत गति से लाने का जो काम किया है, प्रयास किया है। और इसके लिए सर होम मिनिस्ट्री का भी बड़ा सहयोग रहा, जो पूरे देश के अंदर ग्रीन चैनल बनाने के लिए उन्होंने, चाहे वो रेल से आ रहे हों, चाहे वो इक्विपमेंट बाय प्लेन एयरफोर्स के माध्यम से या अन्य चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हों, या वो जो है बाय रोड आ रहे हों, हमारे नेशनल हाईवेज़ के माध्यम से आ रहे हो, इसकी प्लानिंग देश के प्रत्येक DM और SP से कोऑर्डिनेट करना सर, इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण। और इसके लिए प्रत्येक दिन सेक्रेटरी रोड के अंडर में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी कि किस किस एजेंसी ने क्या क्या कितना काम कर लिया और आगे आने वाले 24 घंटे में उनका क्या प्लानिंग है, उनको क्या क्या काम करना है, क्या उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है। और दूसरा ये एक टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म भी था कि जैसे कुछ सॉल्यूशन जो थे वो ONGC को मालूम थे, कुछ RVNL को मालूम थे, कुछ NHIDCL को मालूम थे, तो जब कंट्री के बेस्ट टेक्निकल ब्रेन एक साथ बैठते थे तो सॉल्यूशन भी निकलते थे।